था। और जरा BEL भी लिखाइए, देखिए HL और BEL को दोनों को स्क्रीन पे स्प्लिट करके रखिएगा। प्रीवियस डिप्स में भी, और आई थिंक इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा आप असित, आपका व्यू जानना चाहूँगा इस पर। लास्ट डिप में HL 12 मई के आसपास एक बेस बना के गया था। आई थिंक असित चले गए मेरे ख्याल से, माफ़ी चाहूँगा। समित आपका व्यू चाहूँगा। अच्छा, आई थिंक चंदन कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, आज थोड़ी सी क्रूड ने आके आखिरी में, अगर आप समझ लीजिए कि 2 बजे से लेकर 3:15 तक एक डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी। आपकी फीलिंग क्या कहती है? आई मीन, इंडेक्स से थोड़ा बचना चाहिए या शॉर्ट करें? आप लोग कर क्या रहे हैं मार्केट्स में, और अपने स्पेशली जो ट्रेडर्स लॉबी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की, उनको आप लोगों ने सजेस्ट क्या किया है? इस मार्केट में देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को काफी अच्छा रनअप दिखा था, बट आज जिस हिसाब से खुलते ही मार्केट अपने आप को सरेंडर करता हुआ कर रहा था, तो हमने सबसे पहले तो ये सजेस्ट करें कि आप ऊपर में ऑप्शन राइटिंग करें, और कहीं ना कहीं वापस बाजार एक दायरे में फंस रहा है। अच्छी बात यह है कि नीचे में 15,200 के इसने बेस बनाए, बट कंसर्न एक बार के लिए ये है कि 15,400 के नीचे गया, बट उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वापस एक दायरे में है, और हम यहाँ पे ज्यादातर आयरन बटरफ्लाई और कंडोर जैसे स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, विद द व्यू कि कोई बड़ा मूवमेंट इधर साइड में नहीं आने वाला है, बाजार एक बार दायरे में रहेगा। बट बैंक निफ्टी को देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। बैंक निफ्टी जो 34 यहाँ पे जो एक मेजर सपोर्ट है 33,750, उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। तो कोई अग्रेसिव व्यू हमने यहाँ पे नहीं लिया है कंपेरेटिवली, बट यस, आयरन बटरफ्लाई और कंडोर जैसी स्ट्रेटेजी बना के टाइम डिके को यूटिलाइज करने की बेनिफिट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये है आप देख चंदन का मार्केट्स पे व्यू। चंदन, कोई ट्रेड कैरी करेंगे आप कल के लिए? बिल्कुल, देखिए विरुद्ध हिसाब से मार्केट का सेटअप बना हुआ है, मेटल का आउटलुक कंटिन्यूसली वीक है, और मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स में हमारा नेगेटिव व्यू है। पिछले कुछ दिनों से हम यहाँ पे टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सब पे बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, तो मैं हिंडाल्को पे बिकवाली की सलाह दूंगा। जरूर काउंटर 5-6% टूट चुका है, फिर भी अभी तक बिकवाली की सलाह रहेगी। 327 का स्टॉप लॉस से नीचे में कहीं ना कहीं 295, 298 तक के डाउन साइड यहाँ पे बनेंगे। तो मेटल में नेगेटिव व्यू है, टाटा स्टील और हिंडाल्को 2 काउंटर जो हमें यहाँ पे नेगेटिव बायस के साथ काम करते हुए नजर आने चाहिए। ओके, हिंडाल्को में बिकवाली चल रही है, और बिकवाली और बढ़ती हुई दिखाई देगी। 6.5% की गिरावट पर दरअसल आज एक काउंटर क्रैक करता हुआ दिखाई दिया है। क्लियरली हमने देखा एक भारी कमजोरी देखने को मिली है। अच्छा चंदन, क्या आप ONGC पर भी एक नेगेटिव व्यू रख रहे हैं, कंसिडरिंग कच्चा तेल कूल ऑफ करने लगा है? बिल्कुल हर्षदा जी, आप देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस हमारी ओनली सिलेक्टिव ऑटो और कुछ FMCG स्टॉक्स पे है। ऑयल की बात करें और ONGC की बात करें, देखो ONGC कंपैरेटिवली यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर है। अच्छी चीज ये हुई है कि प्रीवियस डे यानी 2 दिन पहले के जो लो थे उनको सपोर्ट लिया है। ONGC ने 3 दिन पहले 130 के लो बनाए, आज भी 131 के लो बनाए, तो लो से सपोर्ट ले रहा है, बट फॉलो अप नहीं आ रही है, तो बायस तो नेगेटिव रहेगा। सेल ऑन बाउंस की रणनीति हम यहाँ पे रखेंगे जब तक 140 का लेवल नहीं निकालता, जो एक मेजर हर्डल है। वापस 130 और 127 तक के डाउन साइड ONGC छू सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ONGC पर व्यू। लेकिन देखिए, ये कमोडिटी से जुड़ा हुआ कोई भी ट्रेड आज नहीं चला है। मेटल्स की धुलाई होती हुई, केमिकल स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है। कोल जैसे ट्रेड्स में भी हम देख रहे हैं आज करीब 3% तक का नुकसान देखने को मिला है। तो क्लियरली यहाँ पर मार बढ़ती हुई, और कल का जो लोन गेनर था, लोन गेनर नहीं लेकिन एक स्टार परफॉर्मर टाइटन, बैक टू स्क्वायर वन। टाइटन की चमक ज्यादा दिन तक टिकी नहीं मानस, आज फिर 2% नीचे 2030। देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड नेगेटिव लगता है, क्योंकि 2 दिनों में जो बाउंस बैक देखने को मिला वो उसमें भी स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला। तो लोअर टॉप से लोअर बॉटम्स अभी भी बन रहे हैं, और मेरा समझना है कि यहाँ पर 2100 रुपए से पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। नीचे की तरफ ध्यान रखिए, अगर एक बार ये 2000 रुपए के नीचे फिसलेगा तो फिर गिरावट बढ़ेगी और वापस हमें 1900 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। इसलिए अपनी पोजीशन में 2000 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और आई थिंक खरीदारी, फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 2100 रुपए के ऊपर करें। ऊपर ही नई खरीदारी करने की सलाह है। क्लियरली कल यहाँ पर संदेह था कि ये तेजी टिकेगी नहीं, और ठीक वही होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। तो ये एक कमजोर कड़ी आज के दिन की। UPL पर बिकवाली का कॉल आ चुका है। 2500 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड करता हुआ, रिलायंस ने भी इनफैक्ट एक्स्ट्रा प्रेशर ही डाला है। बैंकों में देखिएगा, इंडसइंड बैंक आपका, HDFC बैंक का 0.5% नीचे, इंडसइंड बैंक में 2-2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है।
इसके अलावा एक्सिस और आईसीआईसीआई में भी 1.5% तक का नुकसान। समित क्या इनमें कोई शॉर्ट का ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? नहीं अर्शदा, करंट लेवल पे नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने मार्च के लोज ब्रेक किए थे और उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। बट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो एक 32,000 का वो मार्च में जो लो बनाया था वो अभी भी होल्ड हो रहा है और वो अभी भी ब्रेक नहीं किया। तो जो नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग बैंकिंग स्टॉक्स में आएगा वो 32,000 के नीचे बैंक निफ्टी ब्रेक होने के बाद ही आएगा। तो तब तक हमें नहीं लगता कि ज्यादा एग्रेसिव आप अभी बैंक्स पे रहिए। 32,000 के नीचे यस आपको फिर एक अच्छा खासा एक शार्प सेल ऑफ ओवरऑल बैंकिंग कांग्लोमरेट्स में दिख सकता है। बट ये 32,000, 32,800, 33,000 ये रेंज में हम ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट साइड पे बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं रहेंगे। अरे बैंक्स में शॉर्ट नहीं करेंगे 32,800 के आसपास, लेकिन खरीदारी करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना इस समय समित? डेफिनेटली देखिए 33,200 से लेके 32,000 ये नो ट्रेड जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ऑब्वियसली बैंकिंग स्टॉक्स के लिए भी ये नो ट्रेड जोन रहेगा। ओके, बट बैंक निफ्टी आप देखें नो ट्रेड जोन की बात करते हुए उस क्लस्टर की जो कि हमारा मार्च का लोज है और सीएमपी जो है निफ्टी का बैंक निफ्टी का। खैर आपका 15,405 ये निफ्टी का स्तर है और बैंक निफ्टी करीब 32,821। डेरिवेटिव्स के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं आज जो प्राइस डैमेज हुआ या फिर प्राइस गेन्स हुए उसके पीछे ओआई की कहानी क्या थी। हिंदुस्तान कॉपर शॉर्ट बिल्डअप, सन टीवी, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, एनएमडीसी। तो कमोडिटीज चाहे अगर आप उस वक्त देखें मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस, केमिकल्स, सारे के सारे बैकफुट पे डिसाइसिवली एंड ह्यूज शॉर्टिंग। नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी याद रखिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील और उसके बाद अगर आप देखें जो खेमा खुलता है जिसमें शॉर्टिंग हुई या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई उसमें रियल स्टेट स्पेस में डीएलएफ आता है और मेट्रोपोलिस में अभी भी कोई अगर आप देखें सुधार नहीं है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज इस स्टॉक को देखिए आपकी स्क्रीन पे, इट्स 1168। चंदन जरा